नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 12th ऑफ जून, जिसमें मैनिफेस्टेशन प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों की प्रैक्टिसेस मैं कराती हूँ आपके साथ। मैं इसकी हीलिंग करती हूँ, मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूडेड है, पोस्ट में वो सारी डिटेल्स है, तो आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ चैलेंज देना चाहती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ 1 वीक और कह सकती हूँ 10 डेज़, ठीक है? सिर्फ़ 10 दिन के लिए आपको ये काम करना है और फिर आपको इस कमेंट में आके बताना है कि हाँ, कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है। देखो, जभी भी बड़े-बुज़ुर्ग कहते थे ना कि अगर पति-पत्नी में झगड़े होते हैं तो रात में झगड़े सुलझा के फिर सो, है ना? कुछ गलत बात है तो उसको बात ख़त्म करके फिर जाके सो। कहीं न कहीं हमें नहीं पता होता था, अब जाके पता चला है, लेकिन उनका कहना ये होता था कि रात में जो भी आप अपने दिमाग को एक काम पे लगाते हो, वो 8 घंटे वही काम करता रहता है, करेक्ट है? तो अगर आप किसी के साथ झगड़ा करके सो रहे हो या आपने पूरे दिन एक ऐसे विचार रखे हैं जो आपके मन और आपकी बुद्धि दोनों के लिए सही नहीं है, इट मीन्स जो नेगेटिव है, जो लो फ्रीक्वेंसी पे है, चाहे वो टेंशन हो, वो फ़ियर हो, वो गुस्सा हो, मनमुटाव हो, चाहे जो भी हो, मीन्स जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आप वो लेके सो रहे हो, तो आप सुबह में भी उसी वाइब्रेशन के साथ उठते हो, है ना? क्योंकि 8 घंटे आपका माइंड उसी एनर्जी पे काम करता रहता है, उसी वाइब्रेशन पे वो रहता है, करेक्ट है? क्योंकि आप हमेशा दिमाग आखिरी में, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपसे पूछता ज़रूर है कि मालिक, अभी 8 घंटे मुझे करना क्या है? क्योंकि आप तो सो जाओगे, लेकिन मैं तो बंद नहीं हो सकता, मेरा दिमाग बंद नहीं हो सकता, मन बंद नहीं हो सकता। तो बताओ मालिक, मुझे करना क्या है? मुझे 8-10 घंटे के लिए काम तो बता के जाओ। तो फिर आप उसको एक थॉट दे देते हो और उस थॉट पे वो 8 घंटे काम करता रहता है। अगर आपने सेम तरीके की थॉट हर दिन देते रहे, देते रहे, देते रहे, तो फिर वो आपका नेचर बन जाता है। जैसे आप रोज़ रात में डर के ही सो रहे हो कि भूत ना पकड़ ले, भूत ना पकड़ ले, भूत ना पकड़ ले, तो एक दिन आपको ऐसी एनर्जीज़ फ़ील होने ही लगेंगी, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन पे हो जिस वाइब्रेशन पे वो एनर्जी रहती है, करेक्ट है? तो अगर आप हर दिन ये सोच के सो रहे हैं, यार मेरी लाइफ़ बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद तो एक दिन धीरे-धीरे करके वो टाइम भी आ जाएगा जब आप सच में हर दिन आपको धन्यवाद करके ही सोना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ़ में चीज़ें इतनी अच्छी होना शुरू हो जाएँगी, करेक्ट है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एटलीस्ट 10 दिन तक आपको ये करना है कि चलो मान लेते हैं कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि उस जॉब की पहले स्क्रिप्टिंग करके रखनी है। स्क्रिप्टिंग करनी है तो क्लैरिटी के साथ करनी है कि वो जॉब कैसी होगी, कहाँ होगी, कितने पैकेज पे होगा, क्या बेनिफिट होंगे, मैनेजर कैसा रहेगा, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, कितने घर से दूरी होगी, कौन-सा कपड़ा पहन के आप उस दिन ऑफ़िस गए होगे अपने पहले दिन। इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया गया, तभी तो आपने इसको जॉइन किया, राइट, इस कंपनी को। तो आपको क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें लिखनी है और उसको जब उस स्क्रिप्टिंग को एक बार पढ़ लोगे ना आप अच्छे से लिख के, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं फिट हो जाता है। तो आपको ये रोज़ करना है कि आप जो भी स्क्रिप्टिंग लिखे हो अपने लिए, अपने बारे में या अफ़र्मेशंस जो लिखे हो, उसको, उस डायरी को अपने बाजू में रखना है, मीन्स जहाँ आप सोते हो उसके बाजू में रखना है और रोज़ उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ना है, रोज़ उस अफ़र्मेशन को रिपीट करना है और फिर जाके सोना है, ठीक है? जैसे सोते वक़्त आपको बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती, तो हर दिन बोलिए, यार मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। या फिर अगर आप इनको भी नहीं करना चाहते, तो आप कोई अपने लिए मंत्र ले लो, जैसे हनुमान चालीसा ले लो, राधे राधे का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, कोई भी एक ऐसा नाम, कोई भी एक ऐसा मंत्र जिसको मन में बोलते-बोलते, मुँह से नहीं, बस मन में बोलते-बोलते आपको नींद आ जाए। आप आराम से लेट सकते हो, बस मन में ईश्वर को याद करना, कुछ गलत नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? आपके ईश्वर है, आप उन्हें जिस तरीके से चाहे उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो बस मन में उस मंत्र को रिपीट करते रहो, मन में हनुमान चालीसा पढ़ो और पढ़ते-पढ़ते बस सो जाओ। बस इतना करना है। बस आखिरी थॉट जो आपका रहना चाहिए, जिस वजह से आप अपने बुद्धि को काम पे लगा रहे हो, अपने मन को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो काम पे लगा रहे हो, 8 घंटे क्या काम कर रहा है या फिर आपने उसको क्या टास्क दिया है 8 घंटे, ये बहुत मैटर करता है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो थॉट आप ऑन द रेगुलर बेसिस पे दिए जा रहे हो, वही थॉट एक ना एक दिन आने वाले कल में आपकी रियलिटी बन के आएगा। सो बेहतर है, और ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को आई डोंट नो समझ में आता है, नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है रात में अच्छे विचार के साथ सोना, अच्छी फीलिंग के साथ सोना, हैप्पी फीलिंग के साथ सोना। आपका पूरा दिन बढ़िया जाने लगेगा, धीरे-धीरे करके आपका जीवन बढ़िया होने लगेगा। मैं रोज़ करती हूँ, मैं रोज़ ये प्रैक्टिसेस करती हूँ और अभी तो इसको करते-करते साल हो चुके हैं मुझे, मतलब सालों गुज़र चुके हैं मुझे। और एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा मेरा मॉर्निंग की मुझे उठ के लगे यार लेथार्जिक फ़ील हो रहा है, यार अच्छी, इवन इन माय प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी लोग बोलते हैं लेथार्जिक फ़ील होता है, आलस आता है, मुझे कुछ नहीं आता था।
क्योंकि मैं रात भर अपने दिमाग को किसी एक काम पे लगाती थी कि तुम्हें बेहतर सोचना है, तुम्हें बेहतर करना है, या मैं अपने ईश्वर को याद करके सोती थी, हनुमान चालीसा पढ़ के सोती थी। अभी ज़्यादातर मेरी आदत है कि मैं रात में हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ, बाकी सब कुछ ईश्वर पे सौंप देती हूँ कि रात से लेकर सुबह की जो मेरी यात्रा है, जो मुझे नया जीवन देना है, वो आपके हाथ में है प्रभु, तो आप सँभाल लो, मैं आपको याद करके सो रही हूँ। नया जीवन अगर मेरे लिए लिखा होगा तो मैं ज़रूर जगूँगी, और जगूँगी तो सुबह के लिए आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ लो, कोई अफ़र्मेशन पकड़ लो, कोई स्क्रिप्टिंग को पढ़ के सो, कोई मंत्र याद करके सो, या स्वयं अपने ईश्वर को आँखें बंद करके याद करते-करते और सो जाओ। बट आखिरी थॉट आपका अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? आप ये सिर्फ़ 10 दिन करके देखो, मैं ये नहीं कह रही अचानक से पूरा ब्रह्मांड ही चेंज हो जाएगा आपकी दुनिया का, बट आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जो नींद आपको आती नहीं थी, वो नींद आपको आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क हो जाता है, जब आप ईश्वर को याद करके सोते हैं और जब आप बेमन से डर में, क्रोध में, गुस्से में, जेलसी में जाके सोने जाते हैं, तो ये फ़र्क होता है। इसीलिए सिर्फ़ 10 दिन का कैल करके देखो, अगर 10 दिन में आपको आराम नहीं मिलता तो मुझे बताना, बट ऐसा होगा ही नहीं अगर आपने सच में हर दिन ऑन द डेली बेसिस 10 दिन तक, अगर 1 दिन भी छूटता है तो वापस से पहले दिन पे आ जाना, ठीक है? तो ये करके आपको 10 दिन तक देखना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आए। इस 10 दिन में सबसे अच्छी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। और धीरे-धीरे होगा क्या, इस 10 दिन के अंदर मैं आपको अभी बता देती हूँ कि 11वें दिन ना आप ऑटोमैटिकली अच्छा ही सोच के सोओगे। क्योंकि आपने अपने दिमाग को आदत लगा दी कि रात में सोते वक़्त मुझे अच्छा ही सोचना है, तो अच्छे ही इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है? सो प्लीज़ ये करके देखना, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने क्या महसूस किया। और हाँ, जिनको भी अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की थेरेपी लेनी है, थेरेपी इन द सेंस कि चीज़ें आपके साथ चलती रहें, आपकी प्रैक्टिसेस ऑन रहते रहें, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें, आप एक दूसरे की एनर्जी के साथ अपने लाइफ में को क्रिएट करें, उसके लिए ये मैनिफेस्टेशन क्लास है, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास है। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 जून से मॉर्निंग से ये क्लास शुरू होने वाली है। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।